अब गाइस इसकी थोड़ी सी क्या देख लेते हैं, थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो लोडर्स बेसिकली क्या है, बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लोडर्स क्या कह रहा है, एसिंक्रोनसली लोड डेटा इन एन एक्टिविटी और फ्रैगमेंट लोडर्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो इसने क्या कहा, एसिंक्रोनसली गाइस, एसिंक्रोनसली आपको अब समझ में आना चाहिए। एसिंक्रोनसली क्या हुआ, मतलब बैकग्राउंड वर्क कर सकता है गाइस। ये जैसे हमारा एसिंक टास्क बैकग्राउंड वर्क करते थे कि जैसे अगर एक वर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो दूसरा ऐसा नहीं है उसके लिए वेट कर रहा है, वो दूसरा बैकग्राउंड में कर सकता है। तो लोडर्स भी क्या होते हैं, हमारे एसिंक्रोनस होते हैं, जो मल्टीपल काम कर सकते हैं एक टाइम पे। कौन इसे मैनेज करता है गाइस, लोडर मैनेजर। द लोडर मैनेजर मैनेजेस वन और मोर लोडर इंस्टेंसेस विद एक्टिविटी और फ्रैगमेंट। बेसिकली हमारा लोडर मैनेजर मैनेज करता है किसको, पूरे जो हमने बात करी थी, जो लोड की स्टेट्स होती हैं गाइस क्लासेस में या एक्टिविटीज में, वो कौन मैनेज करता है, लोडर मैनेजर। और इसे प्रिपेयर कैसे करना है, सिंपल लिख के गेट लोडर मैनेजर गाइस। और अगर आप इसमें देखो गाइस लोडर मैनेजर में, इसके बाद हम इसके मेथड को, कौन से मेथड को लोड कर रहे हैं, इनिट लोडर। तो ये जो लोडर मैनेजर है ये क्या कर रहा है गाइस, ये तो लोड कर रहा है कौन से वाले मेथड को, इनिट लोडर को, जिसका काम क्या है, लोडर को लोड करना गाइस। लोडर मैनेजर सारे लोड्स को मैनेज करता है और इनिट लोडर को लोड करता है गाइस। ओके, इसमें हमारे अगर आप देखो तो 3 पैरामीटर्स हैं, जीरो, नल एंड दिस। तो जीरो गाइस सिंपली हमारा यहाँ पे क्या है, एक यूनिक आईडी है। ये यूनिक आईडी कब काम आती है, जब हमारे प्रोग्राम में एक से ज्यादा लोडर होते हैं। मतलब जब गाइस हमारे मल्टीपल इंस्टेंस हो एक लोडर के, कि हमें मल्टीपल काम करवाना है लोडर से, तो उसके मल्टीपल हमें इंस्टेंस क्रिएट करने पड़ रहे हैं, तो उसमें हम आईडी दे देते हैं लोडर को, ताकि जो हमारा फ्रेमवर्क है एंड्रॉइड का, वो कंफ्यूज ना हो कि कौन सा लोडर कब चलना है। तो सिंपल जब हमें जीरो वाला लोडर चाहिए होगा तो हम सिंपल जीरो वाला लोडर मंगा लेंगे, जब हमें कोई और लोडर चाहिए होगा तो हम वो मंगा लेंगे। यहाँ पे क्या है, एक हमारी वैल्यू है नल। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो बेसिकली क्या कह रहा है, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट टू सप्लाई द लोडर एट कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली गाइस क्या होता है, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट वैल्यूज होती हैं जो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं उसके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, तो इतना जरूरी नहीं होता। और यहाँ पे दिस क्यों यूज कर रहे हैं गाइस, हम दिस बेसिकली रेफर करते हैं कौन सी एक्टिविटी की रेफर कर रहा है ये लोडर, मतलब जो उसकी इंस्टेंस होता है गाइस। तो जैसे अगर ये मेन एक्टिविटी में जा रहा है तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस यूज होगा, राइट। तो उससे हमें क्या होगा, सेल्फ रेफरेंस कर दिया इसने अपने इंस्टेंस पे, क्योंकि गाइस इसकी जो कॉल बैक मेथड होते हैं वो उसी क्लास में जाते हैं। तो ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। तो ये सेल्फ रेफरेंस करता है उसी क्लास में जिसका क्या होता है, कॉल बैक मेथड होता है हमारा। तो ये क्या हो गई गाइस, हमारी जीरो एक यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक क्या हो गई, आईडी हो गई। नल हो गया हमारा यहाँ पे जो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, और दिस क्या हो गई, सेल्फ रेफरेंस हो गई इसकी। अब इसके बाद ये क्या है, हमारा इनिट लोडर आ गया, जो इसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। तो इसमें बेसिकली इनिट लोडर की क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, कॉल इंश्योर्स दैट द लोडर इनिशियलाइज एंड एक्टिव। तो बेसिकली गाइस मैंने आपको क्या बताया था, इनिट लोडर क्या काम करता है, बेसिकली हमारे जो लोडर है उसको लोड करने के काम आता है। लोड मैनेजर के थ्रू ये क्या है, एक मेथड है कॉल बैक मेथड, जो वर्क करता है किसको, इनिशियलाइज करने के लिए किसको, एक लोडर को गाइस। और किससे स्पेसिफाई करता है ये, एक स्पेसिफाइड आईडी से। अब गाइस इसमें एक चीज और है, जैसे हमने इसमें स्पेसिफाइड आईडी दे रखी थी, राइट। अगर स्पेसिफाइड आईडी दे रखी थी तो हमारा क्या रन हो जाएगा, जो लोडर है वो। और गाइस अगर हमारी जो आईडी है वो एग्जिस्ट नहीं करती तो ये किस पे जाएगा, इस पे क्या लिखा है, अगर आईडी डू नॉट एग्जिस्ट, राइट। अगर आईडी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती हैं, दो आउटकम होते हैं गाइस, दो आउटकम होते हैं। अगर हमारे पास आईडी बनी हुई है गाइस, उसकी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो वो कौन से वाले, पुराने वाला जो लोडर है उसको यूज कर लेता है, दोबारा से यूज कर लेता है आईडी को। और अगर गाइस उसकी आईडी नहीं होती है तो कौन सा कॉल बैक मेथड आता है हमारे पास, ऑन क्रिएट लोडर। तो बेसिकली ऑन क्रिएट लोडर क्या काम करता है, अगर लोडर की नहीं बना हुआ वो आईडी तो एक नया लोडर क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है गाइस। इससे बेसिकली क्या है, ये पता लगा लेता है, जैसे हमने बात करी थी गाइस, ये दो स्टेट सेव करके रख लेता है, पोर्ट्रेट और वो, राइट, लैंडस्केप। अब गाइस अगर ऑलरेडी पोर्ट्रेट की है और उसने लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में करा तो उसकी आईडी ऑलरेडी क्या है, एग्जिस्टिंग है, तो वो सिंपल उसे यूज कर लेगा। अब आप सोचो अगर पोर्ट्रेट में और उसने लैंडस्केप में कर दिया तो वो चेक करेगा क्या इसकी आईडी है हमारे पास इस वाले लोडर की, वो कहेगा नहीं है, तो वो कौन सा मेथड, कॉल बैक मेथड पे जाएगा, ऑन क्रिएट लोडर पे जाके, तो वहां पे वो नया क्रिएट कर देगा। फिर जब ओरिएंटेशन चेंज करेंगे गाइस फिर वो रीयूज कर लेगा उसे। तो सिंपल ये वाली क्या होती है, पॉसिबिलिटीज होती हैं जो किसमें, हमारे इनिट लोडर से हम सॉल्व करते हैं गाइस। अब हमारे पास जो लोडर की कॉल बैक मेथड्स होते हैं गाइस,
जो लोडर मैनेजर के, तो वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं, जो इसके कॉल बैक मेथड्स होते हैं। तो एक तो हो गया हमारे पास सबसे पहला, और गाइस एक चीज और जो हमारे एक तो कॉल बैक मेथड्स कौन कौन से होते हैं, और एक चीज और जो हमारा ये कॉल बैक मेथड्स होते हैं बेसिकली क्या होता है, इंटरफेस होते हैं। तो इंटरफेस होते हैं तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ओवरराइट करना पड़ेगा इन सबको, क्योंकि उनके जो इंस्टेंसेस हैं वो क्रिएट नहीं हुए होते। बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरराइट करके उसके इंस्टेंस को गाइस दोबारा हमें क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए हमें ये इंटरफेस है क्योंकि, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इसे गाइस, तो हमें इसको ओवरराइट करना पड़ेगा। मैंने आपको ऑलरेडी डिफरेंस हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि इंप्लीमेंट वाले कौन से ओवरराइट करते हैं मेथड्स और कौन से नहीं करते हैं। तो इसके हमारे पास 3 कॉल बैक मेथड आते हैं गाइस। कौन कौन से, ऑन क्रिएट लोडर, इसमें हमने बात कर ली ऑन क्रिएट लोडर कब आता है, ये जब हमारी आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है लोडर की। अगर लोडर की आईडी मैच नहीं करती है गाइस, तो कहाँ पे जाता है, ऑन क्रिएट लोडर पे, और बेसिकली क्या करता है, लोडर बना लेता है गाइस। फिर हमारे पास आता है दूसरा कौन सा कॉल बैक मेथड, वो कौन सा है, ऑन लोड फिनिश। तो ऑन लोड फिनिश बेसिकली क्या है हमारा गाइस, कि जो हमारा प्रीवियसली मेड लोडर था, जब उसकी लोडिंग फिनिश हो जाती है, तो कौन सा उस फिनिश को कौन बताता है कि उस लोडर की लोडिंग खत्म हो गई है, वो बताता है हमारा ऑन लोड फिनिश कॉल बैक मेथड। उसके बाद हमारा तीसरा कॉल बैक मेथड आता है जो क्या आता है, ऑन लोडर रिसेट। ये कब यूज करते हैं गाइस, ये समझना बहुत जरूरी है। ये तब आता है हमें जब हमारा जैसे एक एक्टिविटी पूरी हो गई गाइस, अब वो वाला डेटा क्या है, अनअवेलेबल है, हमें नया डेटा उसकी जगह डालना है। तो ये वाला यूज होता है कौन सा, ऑन लोडर रिसेट, कि जो नया लोडर है उसको उसकी जगह पे फिक्स करते हैं, तब हमारा ऑन लोडर रिसेट यूज होता है। तो ये कौन से हो गए हमारे सारे लोडर कॉल बैक मेथड हो गए गाइस, जो किसके थ्रू यूज करते हैं, हम लोडर मैनेजर के थ्रू यूज करते हैं। थोड़े से इसमें गाइस आप ऑनलाइन जाके आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो जिसकी डेटा लाइफ साइकिल के बारे में है, कि जो अवेयर करता है। तो बेसिकली अगर आप इसे पढ़ोगे तो सिंपली क्या है, लोडर के बारे में, कि कैसे लोडर हमें क्या करता है, एक पावर देता है किसकी, अपने डेटा को रिट्रीव करने की। और दूसरे एक और अच्छी बात है कि ये हमेशा रहता भी नहीं है, मतलब जब तक हमें जरूरत है तो डेटा रिट्रीव करके भी रखता है, लेकिन जब हमें लगता है कि ठीक है अब इसकी जरूरत नहीं है, तो अपने आप डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। उससे हमें क्या बेनिफिट होता है गाइस, हमारे जो डेटा होता है, हमारी जो मेमोरी होती है वो एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं करता है, और एसिंग टास्क की तरह हमें हेल्ड अप करके नहीं रखता गाइस ये। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है गाइस, ये क्या एक क्विज है। तो बेसिकली आप कोशिश करना है इसके ब्लैंक्स फिल करने की। हमने लोडर के बारे में बात करा है, अब अगर हमें अर्थक्वेक में अपने लोडर को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, कि कैसे हम इसे एक्टिविटी से इंटरेक्ट करवाएंगे। तो इसे आप कोशिश करो गाइस, हम सारी इसे डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कैसे होगा, और जिसको ना हो गाइस तो कोई इशू नहीं है, मैं बता देते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसे। तो गाइस किससे शुरू करेंगे हम, लोडर मैनेजर से। लोडर मैनेजर किससे इंटरेक्ट करता है, एक्टिविटी से करता है, जो क्या करता है, मैनेज करता है लोडर इंस्टेंस। मैंने आपको बताया कि लोडर को कौन मैनेज करता है, लोडर मैनेजर, जो बताता है कि कौन सी लोडर की जो स्टेट है वो कौन सी लोडर की स्टेट चल रही है, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, वो लोडर मैनेजर इंटरेक्ट करता है। इन ऑर्डर फॉर आवर एक्टिविटी टू बी क्लाइंट दैट इंटरेक्ट्स विद द लोडर मैनेजर, वी नीड द अर्थक्वेक एक्टिविटी टू इम्प्लीमेंट द, कौन सा इंटरफेस हमारा लोड होगा गाइस, लोडर मैनेजर कॉल बैक मेथड, लोडर कॉल बैक्स, राइट। हमने कॉल बैक मेथड्स देख लिए थे और मैंने आपको बताया था ये इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे हमारे कौन से आ गए, कॉल बैक मेथड आ गए, जो क्या है, एक इंटरफेस है गाइस। फिर क्या आ गया, देन द एक्टिविटी मस्ट बी ओवरराइड द मेथड टू क्रिएट एंड रिटर्न अ न्यू लोडर इंस्टेंस, मेथड to receive the data once the loader has finished loading it, method to handle when the previously created loader is no longer needed and the existing data can be discarded। तो बेसिकली कौन कौन से हमारे लोडर होते हैं, ऑन क्रिएट लोडर जो क्रिएट करता है, ऑन फिनिश लोडर जो हमें बताता है कि जब डेटा बन जाता है लोडर में और उस लोडिंग करना फिनिश कर देता है उसे, और ऑन लोडर रिसेट कौन सा होता है, जो हैंडल करता है क्या, प्रीवियसली क्रिएटेड लोडर को, और जब उसकी जरूरत नहीं होती तो उसे क्या कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है नए लोड का डेटा सेट करने के लिए गाइस। और आखिर में हमारा क्या है, टू स्टार्ट अ लोडर व्हेन द ऐप इज लॉन्च इन द अर्थक्वेक ऑन क्रिएट मेथड वी शुड कॉल, जो हमारी ऑन क्रिएट में उसे स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें गेट लोडर मैनेजर। ये बात हमने डिस्कस करी थी गाइस कि हमें क्या जरूरत होती है, गेट लोडर मैनेजर, जो किसके डॉट कौन सा हमारा मेथड कॉल बैक यूज करता है, ये इनिट लोडर के नाम से, राइट। और जिसमें हमारे पैरामीटर्स भी देखे थे, जीरो, नल एंड दिस, सेल्फ रेफरेंस और इसके अलग अलग वेरिएबल के कंस्ट्रक्शंस के लिए। और हमारी जीरो क्या थी गाइस, यहाँ पे इसकी यूनिक आईडी थी,